जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि अभी सवाल ये बनता है कि आपका पार्टी राजस्थान के हैं और राजस्थान से आप अभी झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। तो आदिवासी पार्टी लैंड बैंक को अगर आप लोग आते हैं सरकार में या कुछ विपक्ष में आते तो ये लैंड बैंक का विरोध करेंगे, ये क्या करेंगे कि जेएमएम की तरह ही आप लोग भी चुप रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट सीट में आदिवासी ही विधायक बनते हुए आ रहे हैं और कोलान में आप देखते हैं कि कई दिनों से वो लोग 3-4 टर्म जीत रहे हैं, 15-20 साल से वो लोग राज कर रहे हैं, फिर भी उस जगह से आदिवासी का युवा पलायन कर रहे हैं। कारण क्या है? देखिए, पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग यानी कि बाप पार्टी यानी कि बीएपी का हम लोग प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जिसे हम लोग संवाद करेंगे, काहे कि कल यानी कि यहाँ पे झारखंड रांची में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है और बड़ा प्रोग्राम हुए यानी कि देखा जाए तो झारखंड में ये भारतीय आदिवासी पार्टी प्रवेश कर चुके हैं और यह प्रवेश करने के बावजूद ही हम लोग जिस हिसाब से आदिवासी पार्टी का महासमागम और जनसैलाब को देखते हुए आगे का क्या रणनीति है, और ऐसे कई यहाँ सरकारें भी है कि बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पे पार्टी चला रहे हैं। बीजेपी के ऑप्शन में भी सरकार है, लेकिन ये लोग कौन सा ऑप्शन बनेंगे, इन सभी मुद्दे पे बात करते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे झारखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप लोगों का पास ऐसे क्या लगा कि झारखंड में कौन कौन से मुद्दे पे आप लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं? शुक्रिया। सबसे पहले पब्लिक एक्शन न्यूज़ के दर्शकों का शुक्रिया कि आपने मुझे यह मौका दिया। मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर हम लोग देखें तो पूरे देश में एक तरीके से समझिए कि आदिवासियों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और झारखंड भी उससे अछूता नहीं है। अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से झारखंड की कल्पना की गई थी, चाहे जयपाल सिंह मुंडा ने की गई हो या बाकी के हमारे पुरखों ने की गई थी, और ये उम्मीद ये जताई गई थी कि अगर एक अलग से आदिवासी राज्य मिलेगा तो वहाँ के लोगों को और खास करके आदिवासियों को हक और हुकूक मिलेगा, साथ ही उनका जो संसाधनों पे जो हक है वो उनका बचा रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो सरकारें आई पिछले 23-24 सालों में, उन सरकारों में एक चीज आपको देखने को मिली होगी कि सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, उसने काम हमेशा कॉरपोरेट्स के लिए किया, पूंजीपतियों के लिए किया। बाहर के लोग जो झारखंड के निवासी नहीं थे, वो लोग चाहे बंगाल से, बिहार से, किसी भी हिस्से से, बॉम्बे से लेकर के कलकत्ता से लेकर अलग अलग हिस्से से आए, यहाँ से झारखंड को लूटा और वो लूट करके वापस चले गए और झारखंड की स्थिति जस की तस है। ऐसे में ये हमारा एक ही मकसद है कि हम इतना जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है और वो गरीबी के मामले में सबसे नीचे, तो ऐसे में हमारा लक्ष्य ये है कि संसाधनों पर आदिवासियों को बराबरी का हक मिले, उनके जो जमीन है उन पर उसको मालिकाना हक मिले, उनके बाकी के जो रिसोर्सेज है उस पर हक मिले, जो नौकरियां हैं झारखंडी लोगों के लिए जो बनी थी उन नौकरियों में उनको हिस्सेदारी मिले। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि झारखंड में बहुत बड़ी तादाद में गैर झारखंडी लोग नौकरियां कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो आदिवासियों के केस में स्पेशली देखोगे तो बड़े लंबे समय से बैकलॉग यहाँ पर पड़ा हुआ है। पढ़े लिखे नौजवान हम सब लोग जानते हैं कि बैकलॉग की अहमियत आदिवासियों के लिए कितनी ज्यादा होती है, लेकिन बैकलॉग पर कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे में हम उन तमाम मसलों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जो झारखंड के लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो महिलाओं के इश्यूज हों, चाहे आदिवासियों के इश्यूज हों, चाहे बाकी तबके के इश्यूज हों, चाहे नौजवानों के इश्यूज हों, चाहे बेरोजगारी का इश्यूज हो, चाहे आपका जमीन के छीने जाने का मसला हो, तो हम उन तमाम इश्यूज को लेकर के बिल्कुल आपने जिस प्रकार से बोले कि या बंगाल से लोग आए, बिहार से लोग आए, वो लोग ने झारखंड का खनिज संपत्ति को लूटा, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि अभी सवाल ये बनता है कि आपका पार्टी राजस्थान के हैं और राजस्थान से आप अभी झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि आपका भी बाहरी पार्टी है, क्या आप भी लूट के लेके जाएंगे? देखिए, मेरी पार्टी का नाम है भारत आदिवासी पार्टी। किसी भी पार्टी का, चाहे देश की दुनिया की कोई पार्टी देख लीजिए, आप इस देश की भी देख लीजिए, तो हर पार्टी ने कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी हिस्से से शुरुआत की है। कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। बीजेपी को देख लीजिए, बीजेपी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो क्या पहला जहां से शुरुआत जिसकी हुई है, क्या हम उतने से ये कह सकते हैं कि वो पार्टी राजस्थान की पार्टी है? दूसरी चीज,
कि पार्टी के नाम में कहीं राजस्थान नहीं है। वो भारत आदिवासी पार्टी है, पूरे देश के आदिवासियों की पार्टी है, वो भारत के आदिवासियों की पार्टी है। ये कोई क्षेत्र विशेष की पार्टी नहीं है। आपने देखा होगा कि हमने पिछले 9-10 महीनों में, हमने जब पार्टी बनी उसके बाद पहला ही चुनाव राजस्थान में पड़ा था। तो जहां चुनाव होगा ऑब्वियस सी बात हम पहले वहां जाएंगे, और हम लोग राजस्थान गए और राजस्थान में हमने जीत हासिल की। उसी समय मध्य प्रदेश का चुनाव था, हमने मध्य प्रदेश में जीत हासिल की। उसके बाद लोकसभा का चुनाव था, हमने लोकसभा में, आपको बताएं कि पूरे देश की लगभग 22 से 23 लोकसभा सीटें लड़ी हैं। वो सारी की सारी राजस्थान की नहीं है। राजस्थान में तो हमने 5 से 6 सीटें लड़ी, उसमें हमने गुजरात में चुनाव लड़ा, हमने लोकसभा का चुनाव मध्य प्रदेश के भीतर लड़ा, हमने लोकसभा का चुनाव झारखंड के भीतर लड़ा, हमने लोकसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ के भीतर लड़ा, आंध्र प्रदेश के भीतर लड़ा। तो कैसे कोई ये कह सकता है कि ये झारखंड की पार्टी है? दूसरी सबसे जरूरी बात कि पार्टी का नेतृत्व आदिवासी कर रहा है, जिसकी विचारधारा बिरसा की विरासत से जुड़ी हुई है, जिसकी विचारधारा जयपाल की विरासत से जुड़ी हुई है, जिसकी विचारधारा सिद्धू कान्हू की विरासत से जुड़ी हुई है, जिसकी विचारधारा टंटा भील के साथ साथ मामा बालेश्वर, उसके साथ साथ कोमरम भीम से लेकर के तमाम जो आदिवासी पुरखे हैं उनकी विरासत से जुड़ करके हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम लोग लूटने में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। हमारा सिर्फ और जो आदिवासियत का सबसे प्राइमरी जो बात है वो ये है कि हम लोग सहयोग से आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम सामूहिकता में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम सामाजिकता में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो इसलिए हम वो लोग नहीं है कि यहाँ आएंगे तो वापस चले जाएंगे, नहीं, बिल्कुल। हम वो लोग हैं जो यहाँ आएंगे तो यहाँ के लोगों के साथ रहेंगे और यहीं से आंदोलन की शुरुआत हो। बिल्कुल, आगे हमारा ये सवाल है अभी, अब जिस हिसाब से हम लोग झारखंड में अगर प्रवेश करते हैं तो झारखंड के जन मुद्दों को आपको उठाना पड़ेगा। झारखंड में हम लोग देखते हैं कि सीएनटी एसपीटी में बीजेपी ने कई बार छेड़छाड़ किया है, और उसको छेड़छाड़ करने के बाद उसको जो मतलब कुछ संशोधन कर दिए हैं, तो उसको आके यहाँ पे जेएमएम भी उसको मतलब संशोधन करके दोबारा उसको पुनः उस ये मॉडल में नहीं लाया। और हम लोग अभी देखते हैं कि लैंड बैंक जो जमीन का ये मसला है, पूरे आदिवासी क्षेत्रों में लैंड बैंक का अभी मामला उठ रहे हैं। उधर कोलार में भी आप देखो, चाहे संताल परगना में भी देखो, कहीं भी आप देखो लैंड बैंक का मामला आ रहा है। अभी जेएमएम के कार्यकर्ता खुद बातें कर रहे हैं कि हम लोग जेएमएम का सरकार खत्म हो जा रहा है और ये लैंड बैंक को अभी तक निरस्त हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सामाजिक संगठन के दो बैकलॉग पे वो लोग विरोध करना चाह रहे हैं। तो हम पूछना चाहिए चाहेंगे कि क्या आपका आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी लैंड बैंक को अगर आप लोग आते हैं सरकार में या कुछ विपक्ष में आते तो ये लैंड बैंक का विरोध करेंगे, ये क्या करेंगे कि जेएमएम की तरह ही आप लोग भी चुप रहेंगे? देखिए, लैंड के सवाल पर जयपाल सिंह मुंडा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात संविधान सभा की बैठक में की थी। जो आर्टिकल 13 जो मूल अधिकार है, जो मूल अधिकारों की बात करता है, जो इंसानों पूरे देश के तमाम लोगों के मूल अधिकारों की बात करता है, आर्टिकल 13 के संबंध में जब चर्चा चल रही थी उन्होंने कहा था कि आदिवासियों की जो जमीनें हैं उस समय तो खातेदारी की भी जमीनें नहीं थी, सारी जमीनें वो जमीनें थी जहां पर आदिवासी रह रहा था, जहां वो पूजा पाठ कर रहा था, जो हजारों साल से जो जमीन उनके पास थी। उन जमीनों के बारे में एक बात कही गई थी कि ये सारी जमीनें आदिवासियों के मूल अधिकार में शामिल होनी चाहिए। मूल अधिकार का मतलब ये होगा कि वो किसी भी तरीके के कानून, किसी भी तरीके के नियम कायदे ये जितने बनाए जाते हैं बाद में, ये सब उस मामले में फिर लागू नहीं होंगे। हमारा बहुत सिंपल सा कहना है कि आप लैंड बैंक बनाइए या कोई और बैंक बना लीजिए, सिंपल बात, जो जमीन आदिवासियों की है, चाहे वो खातेदारी में हो चाहे खातेदारी में ना हो, जो ज्यादातर जमीन आदिवासियों की ऐसी है जहां आदिवासी पूजा स्थल है, बिल्कुल, सरना स्थल है, सरना स्थल है, ये मतलब बैल चराने का गोचर जमीन, गोचर का चरागाह कह लीजिए, परती जमीन बोलते हैं, परती कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए। तो कुछ खातेदारी की जमीन है, लेकिन गैर खातेदारी की जो जमीन है जिसपे कि आदिवासी पिछले हजारों सालों से जो है लड़ता चला आ रहा है, जिसके जो है वो जिसको संभाल के रखे हुए, वो सारी जमीनें आदिवासियों को लौटानी होंगी। अगर किसी वजह चाहे लैंड बैंक के नाम पर छीनने की कोशिश हो रही हो, चाहे किसी और नाम पर कोशिश हो रही है, हम इस तरीके की जितनी भी पॉलिसी है, लैंड बैंक जैसी पॉलिसी, उनके खिलाफ लड़ेंगे। और हमारे जो लोग
चुन करके विधानसभा में जाएंगे, हमारे जो लोग सांसद बन के दिल्ली जाएंगे, वो तमाम लोग इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर के संसद तक उठाएंगे, सड़क पर भी उठाएंगे, लोगों के बीच में भी उठाएंगे और संसद के पटल पर भी उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे झारखंड में देखा जाए तो तमाम एसटी सीट में आदिवासी ही विधायक बनते हुए आ रहे हैं, और कोलान में आप देखते हैं कि कई दिनों से वो लोग 3-4 टर्म जीत रहे हैं, 15-20 साल से वो लोग राज कर रहे हैं, फिर भी उस जगह से आदिवासी का युवा पलायन कर रहे हैं। कारण क्या है? देखिए, आप लोगों के पास उपाय भी क्या है? देखिए, दो चीज मैं आपको बताऊं। इस देश में जब से पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू हुआ तब से अगर देखें और आज की सेंस में देख लीजिए, लगभग 47 सीटें हैं जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है पार्लियामेंट के भीतर, लोकसभा। और अगर अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में सबका टोटल मिला दिया जाए तो लगभग 487 के आसपास सीटें रिजर्व हैं ट्राइबल्स के लिए पूरे देश भर में विधानसभाओं में। लेकिन आप देखे होंगे, जो लोग यहाँ से चुन करके गए, जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं तब वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके बीच के हैं, हम आपके समाज के हैं। लेकिन जैसे वो चुनाव जीतते हैं, वो आपसे कट करके उनकी पार्टी के हो जाते हैं, और पार्टी तय करती है कि पार्टी जो है कैसे चलेगी, और पार्टी के लोग वो तय करते हैं कि आदिवासी विधायक जो उनके साथ में जुड़ा हो वो कैसे चलेगा। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सिंपल परंपरा है कि पहली बात कि जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से आप खुद अपना उम्मीदवार चुनते हैं। वो उम्मीदवार वो होता है जो जनता के बीच में लड़ता है, रोज लड़ता है, जो आंदोलन करता है। आपका कहना ये है और वही आदमी जब जीत करके अंदर जाता है तो वो भी वहां पर वो विधायक होकर के नहीं, वो एक आंदोलनकारी के तौर पे जाता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दें कि फिलहाल हमारे पास 3 विधायक हैं राजस्थान के भीतर, 1 सांसद है और 1 मध्य प्रदेश के भीतर विधायक है। हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश की डिमांड थी भील प्रदेश की जाते ही पहली मांग हमारे विधायकों ने जाते ही उठाई। जैसे डीएनए के सवाल को जो है बीजेपी के नेताओं ने उठाया और पूछा गया कि आदिवासियों के डीएनए की जांच होगी, उसको लेकर के 3 विधायक जो राजस्थान विधानसभा में, उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। 3 लोगों ने 3 दिन तक सदन को हैंग करके रखा गया और कहा गया कि स्पष्ट तौर पर कि जब तक बीजेपी नेता माफी नहीं मांगेंगे सदन नहीं चलने दिया जाएगा। हम उस परंपरा के लोग हैं, हम लड़ने वाले लोग। अच्छा, आप लोग भारत आदिवासी पार्टी के बोलते हैं, लेकिन कुछ बीजेपी के लोग यानी कि पदाधिकारी लोग, चाहे कोई भी, बोलते हैं कि आदिवासी लोग भी हिंदू होते हैं। अगर हिंदू नहीं होते तो आरक्षण कैसे मिला है? चाहे अनुसूचित जनजाति में है लेकिन हिंदू के अंदर में आते हैं, इस प्रकार का बातें भी कहा जाता है। लेकिन आप लोगों का सांसद इस पे जोरदार विरोध करके बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है। ये क्या मामला है? देखिए, 2 चीज है। इस देश में आदिवासी तब से रह रहा है जब से कोई धर्म नहीं था, जब हिंदुओं का कोई अता पता नहीं था, जब सनातन नाम का कोई व्यवस्था नहीं थी जिसको आज की तारीख में कहा जा रहा है, उससे पहले से आदिवासी रह रहा है। आप देखिए, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जब नर्मदा घाटी में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और ये जो पूरा छत्तीसगढ़ की बेल्ट है, यहाँ पर लगभग 28 से 30 हजार साल पहले आदिवासियों ने अपनी व्यवस्था शुरू कर दी थी। तब वहां पर कोई हिंदू तिंदू का कोई एग्जाम्पल नहीं दिखेगा आपको। ये पूरी की पूरी व्यवस्था ही जिसको कि जो है 1000 साल का इतिहास है हिंदुओं का, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसका इतिहास ही 1000-1500 साल का है। लेकिन आदिवासियों का इतिहास 30,000 साल पुराना तो अभी भी एविडेंस के तौर पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद की दूसरी सिविलाइजेशन देख लीजिए, सिंधु घाटी में, वहां किसी का कोई एविडेंस नहीं है किसी हिंदू का, वो एक आदिवासी सभ्यता रही। ऐसे में ये कहना कि आदिवासी हिंदू है, ये सरासर गलत है। दूसरी चीज, अब आते हैं रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन का मामला, आदिवासियों को रिजर्वेशन हिंदू होने के चलते नहीं मिला। पहली चीज जिसके दिमाग में ये जाला है वो साफ कर लो। आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। जो लोग इतिहास की शुरुआत से यहाँ पर थे, जिन्होंने मानव सभ्यता को यहाँ पर शुरू किया, जिन्होंने इस देश को रहने लायक बनाया, जो लोग इस देश की बहुत दुर्गम स्थितियों में रह रहे थे, जिन लोगों को क्रिमिनल ट्राइब में डाला गया और अलग अलग क्राइटेरियाओं के आधार पर जो है आदिवासी का स्टेटस दिया गया, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया,
न कि हिंदू होने के चलते। इसीलिए आप सब लोग ये देख पाते हैं कि आदिवासियों में हिंदू प्रैक्टिस करने वाले भी हैं, आदिवासियों में इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाले भी हैं, आदिवासियों में क्रिश्चियनिटी की प्रैक्टिस करने वाले भी हैं, आदिवासियों में जैन और बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करने वाले भी हैं, आदिवासियों में सिखिज्म की प्रैक्टिस करने वाले भी हैं। तो आदिवासियों में तो सारे धर्म के, और आदिवासियों में सरना की प्रैक्टिस करने वाले भी हैं, और आदिवासियों में ऐसे भी लोग हैं जो किसी की प्रैक्टिस नहीं करते। बिल्कुल। तो हम लोग अभी बहुत सारे जनमुद्दे हैं और बहुत सारे सवालें हैं। अभी आप लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो धीरे धीरे आप बहुत सारे सवालों को आप लोग पेश करने होंगे। और हम लोग देखते हैं कि बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए, ताकि बहुत ज्यादा हम लोग बात करेंगे तो आगे हम लोग आपको समस्या हिसाब से बात करेंगे। आगे आप लोग झारखंड में प्रवेश कर लिए हैं, तो झारखंड के आदिवासी लोगों को, यानी कि आदिवासी मूलवासी लोगों को, तमाम जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, आप लोग अपना पार्टी में किस प्रकार से आमंत्रित करते हैं, इसको लेकर के आप अपना ये वक्तव्य दें। देखिए, भारत आदिवासी पार्टी इस देश के संविधान में जिन लोगों का विश्वास है और आदिवासियत के 5 मूल्य, सामाजिकता, सामूहिकता, सहयोग, सह अस्तित्व में जिनकी विश्वास है, जो लोग भी इसमें विश्वास करते हैं, उन सब लोगों का भारत आदिवासी पार्टी में स्वागत है। बिल्कुल। सह अस्तित्व में विश्वास करने वाले लोग, सहयोग में विश्वास करने वाले लोग, सामूहिकता में विश्वास करने वाले लोग, सामाजिकता में विश्वास करने वाले लोग, वो सारे लोग आ सकते हैं। बिल्कुल, हम उन सबका स्वागत करेंगे। दूसरी चीज, एक सबसे जरूरी चीज, अगर हम सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देश भर में लगभग 750 के आसपास आदिवासी कम्युनिटीज हैं, हमें सबको साथ में लेकर के चलना है, हमको बराबरी से आगे बढ़ना है। हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं, इस रेस में नहीं होगा कि वो आगे निकल जाए और बाकी को पीछे छोड़ दे। हम भले 2 कदम देर से रखेंगे, लेकिन सबको साथ में आगे लेकर के बढ़ेंगे। और इसी विश्वास के साथ हम लोग आप सब से अपील कर रहे हैं कि जो भी साथी भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ना चाहता है, उसका खुले दिल से स्वागत है। वो आदिवासी हो, वो नॉन आदिवासी भी हो सकता है, जिसका सामाजिकता में, सहयोग में विश्वास हो, जो आदिवासियत के 5 मूल्यों को मानता हो, जो संविधान में विश्वास करता हो। वो माइनॉरिटी के साथी हो सकते हैं, वो दलित तबके के साथी हो सकते हैं, वो पिछड़े तबके के साथी हो सकते हैं, वो आपके जो है अपर कास्ट के साथी हो सकते हैं, लेकिन जो आदिवासियत के जो 5 सिद्धांत, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग जितेंद्र मीना जी से बात कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। और हम लोग देखते हैं कि आदिवासी पार्टी राजस्थान के जो हम लोग ने सवाल किया, उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया कि, और हम लोग देखें इनका हर सवाल में बिरसा मुंडा दिख रहे हैं, हर सवाल में जयपाल सिंह मुंडा दिख रहे हैं। तो देखा जाए कि बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा तो हम लोग का झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। तो ये हमने तो समझ में आया कि ये पूरा भारत। इसमें एक चीज और बहुत स्पष्ट करना जरूरी है, जो अभी आपने कहा ना कि जयपाल सिंह मुंडा और बिरसा की मुंडा, ये आप क्लेम कर सकते हैं कि वो झारखंड से हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि वो पूरे देश के हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है इसको स्पष्ट करना है कि जिस दिन संविधान सभा में जयपाल लड़ रहे थे, बोनीफास लाकड़ा लड़ रहे थे, देवेंद्र सावंत लड़ रहे थे, रामप्रसाद पोटाई लड़ रहे थे, फूलवान शाह, निकोलस रॉय, मयंक नोकचा, ये जितने भी साथी, खोलसेले, ये जितने भी साथी संविधान सभा के भीतर लड़ रहे थे, वो पूरे देश के लोगों के लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल, उसके तो झारखंड भी नहीं बना। बिल्कुल, पूरे देश के आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल, तो इसलिए उस पर हम सबका क्लेम है, क्योंकि ये हम लोग जयपाल सिंह मुंडा हो या चाहे बिरसा मुंडा हो, किसी एक स्टेट में उसको सिमट के नहीं रख सकते हैं। इसलिए कहा कि बिरसा मुंडा के ये आदर्शों से, उसका लड़ाई से, जब देश का संविधान में कानून बना, जयपाल सिंह मुंडा के लड़ाई से देश का संविधान में आर्टिकल जुड़ाए गए हैं। तो ये पूरे देश का, ये लोग हमारे आदिवासी का योद्धा है। और इसी के साथ हम लोग आगे भी बहुत सवाल करेंगे, काहे कि अभी तो प्रवेश किए हैं, अभी धरातल पे बहुत सारे कामें हैं। धरातल पे अन्य पार्टी जो काम नहीं करेंगे, इनसे सवाल करेंगे, क्या आप काम कर पाएंगे, इस प्रकार का बहुत सारे सवालें होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को उम्मीद करेंगे कि आप लोग जन तक शेयर करेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से कमेंट भी करेंगे कि ये सारी बातें आगे क्या सवाल करना है, क्या नहीं, आप लोगों का ही ये है। और पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए पुनः आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।